इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। मेरे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। साहिबा 1 मिनट। क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हुए? इस तरह आप उछल कूद रही है जैसे आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई हो। किस टेंशन में हैं आप जो कि पूरे रात दरबार में उछल कूद रही हैं? हम आपके इस मतलब को जानना चाहते हैं। सेनापति जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्यों? दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए रात को साहिबा, क्योंकि आप देखो आपकी भतीजी जो विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। और सेनापति निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत पड़ी हुई है। आज श्री दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। भैया देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। यकीन कीजिए महाराज, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। महाराज, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। ये खुफिया खजाने का नक्शा आप मुझे दे दीजिए, इसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ठाउर कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो, क्योंकि इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। राजन, भरे राज दरबार आपने मुझ पे विश्वास किया है और भरोसा करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत जान से बढ़कर समझेंगे हम। मरते मरते मर जाऊंगा राजन, लेकिन ये नक्शा किसी के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता राजमलिका को आ गई, तो यह नक्शा लाकर राजमलिका के हवाले हम जरूर कर देंगे राजन। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है।
बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। आपके आदेश का पालन हम जरूर करेंगे राजन। भैरनाथ दरबार ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध खाता हूं राजन कि आपके राज के अंदर कोई भी जुल्म या गुनाह करेगा और अगर पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगा दूंगा और घसीट कर ला करके लॉकअप में बंद कर दूंगा राजन, अवश्य बंद कर दूंगा। मेरे बहादुर तुमसे यही उम्मीद है और हमारा हुक्म है अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा महाराज। महामंत्री दुर्गा सिंह हमारा हुक्म है तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला। जी भैया। हमारा हुक्म है तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जय गोपाल। जय गोपाल। महाबली कहिए। ये बताइए। धन है इंडिया के। अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है या जी। अब बहन तो हमें कहने का पर्दाफाश कर रहा यार। क्यों नहीं यार, कम से कम कबो कबो मैं गिरी दे देवा करो यार। क्यों नहीं यार महाबली, सारी बातें छोड़िए। ये बताइए भरे रात दरबार आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? हमने देखा हमने सुना, ये बताइए तुमने क्या सुना? हमने यार ये देखिए जुल्म की जंजीर, देखा कहाँ लिए घूम। इसको हमको सेनापति जी ने दिया है और ये अपना बेच भी दिया है। यानी बॉर्डर जा रहे थे तो सेनापति जी ने बताया कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे और बाईं तरफ सेनापति जी बैठे थे। आपस में बातें हुई। महाराज अपनी बड़ी बेटी गुणवती को
विक्रमगढ़ की राज की मलका बना दिया। मलका बना दी। क्या बात सही है? सही यार। और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को सौंप दिया। सौंप दिया गया। ये भी बात सही है। हाँ। साथ में सेनापति जी को हिदायत दिया, कहा विक्रमगढ़ राज में कोई भी महाराज के खिलाफ आवाज उठा या कि गलत काम करता नजर आए तो ये जुल्म की जंजीर डाल के उसे महाराज की बनवाई हुई जेल में बंद कर देना है। बंद कर देना। एक लिहे रहो तोहरन पर ही हथकड़ी हूँ। हाँ शायद को घूम रहे उधर उधर। यहाँ वो गुना करें एक ले रहा या पड़ी वही मंत्रिया के। हाँ अब सही। वही के परवाह करेंगे। लेकिन यार एक बात हमें समझ में नहीं आई। कौन बात? महाराज ने जो नक्शा दिया है वो कोई मामूली नक्शा नहीं है। फिर वो नक्शा उस जगह का है किस जगह का है जहाँ पर महाराज की यानी विक्रमगढ़ की सारी दौलत गड़ी हुई है। खड़ी हुई है। वो नक्शा उस जगह का है। सही कह रहे हो। लेकिन यार बगल में मंत्री जी बैठे रहे। भाई तो रहन चार भावरा की नहीं मुंह लटका यार। आए? जब नक्शा के नंबर आवा ना तो वही कुर्सिया बसाला पाई रहा। हाँ और बैठे बैठे साला धाई धाई मन मनाए और धाई धाई खड़ा हो। हाँ। लेकिन हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो वो कैसे? पछावा हम खड़े रहे। हाँ जैसे खड़े हुए को मन करे ना बेटा फिर पछावा से सुहराए दिए रहे। फिर बैठ जा। फिर शांत होके बैठ जाए। हाँ। लेकिन कौनू तरह खड़ा भा तो कहीं महाराज हाँ ये जनता हमको भगवान जैसे पूछती है। हाँ इसलिए ये नक्शा हमें दिया जाए। इस नक्शे की देखभाल हम अपने जान से भी ज्यादा बढ़कर करेंगे। मंत्री जी ने कहा। मंत्री जी ने महाराज से कहा तो उतने पर महाराज गुस्साए गए। हाँ कहीं हराम खोर हाँ। छिछड़े नस्ल के कुत्ते और ये बहुत बिगड़े यार। एक बात जान लियो महाबली, मंत्री जी के राज दरबार में इज्जत बहुत कम होत है। ये तनिव नहीं ना यार। हमारा तो फिरो होत है। हमारा तो बराबर इज्जत हो रही। तो आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। सारी बातें छोड़ो। हाँ मंत्री जी का इंतजार किया जाए। फिर? मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वह देखो सामने लावा के पीछे घोड़ा मंत्री के आ रहा है। हाँ बहुत सामने आइए। कब रहना से आ रहा घोड़ा।